मूल कंसेप्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे और मोल का रिलेशन नंबर से, मोल का रिलेशन नंबर से, और उसमें भी जो नंबर है मोल इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। मोल का रिलेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। तो मोल का रिलेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, इसको जानने के पहले जानना पड़ेगा एटम। क्या जानना पड़ेगा? एटम। यस, एटम जानना पड़ेगा। तो एटम का हम लोग जानते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और एटम का शेप कैसा होता है? एस्फेरिकल होता है। यस। और इसके सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और वहाँ पर कौन रहता है? प्रोटॉन। और इसके बाहर जो रहता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटते रहता है। जी अब बताओ, सपोज दैट आपको अगर हम बोलते हैं Na है, Na है, इसका मतलब हुआ सोडियम एटम। क्या हुआ? सोडियम एटम। तो इस सोडियम एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है? तो सोडियम एटम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 11। प्रोटॉन भी कितना होता है? 11। और न्यूट्रॉन कितना होता है? 12। यस यस। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना? 11। इसका कितना होता है? 23। क्लियर है? उसी का मान लेते हैं आपके पास है कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और मास नंबर कितना होता है? 12। तो आपसे एक कार्बन इलेक्ट्रॉन को पूछा कितना बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन 6 हुआ। प्रोटॉन कितना हुआ? 6। और न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 6। ठीक है। अब यहाँ समझो, हमारा अगर एक मोल रहेगा, एक मोल Na एटम रहेगा, एक मोल Na एटम है और 1 Na एटम है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक मोल Na एटम और 1 Na एटम में बहुत ही डिफरेंस है। जैसे अगर हम बोले 1 दर्जन कोई भी चीज ले सकते हो, 1 दर्जन मान लेते हैं एक है, और हम बोलते हैं 1 एक, दोनों में अंतर है कि नहीं? कौन ज्यादा है? 1। क्योंकि 1 दर्जन मतलब कितना हुआ? 12 हो गया ना। 1 एक मतलब क्या हुआ? ओनली 1। यहाँ समझो, उसी तरह सिमिलरली 1 मोल Na एटम है ना, 1 मोल Na एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ Na एटम्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 Na एटम्स। यस या नो? यस। अगर 1 Na एटम है, ओनली 1 है, 1 है मतलब क्या? 1 है। अगर यस या नो? 1 मोल Na एटम इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23, 11 नंबर के बराबर होगा। 1 Na एटम है। अच्छा इसमें पूछे कि 1 Na एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल इलेक्ट्रॉन लेवल इलेक्ट्रॉन है। और कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। कितने न्यूट्रॉन है? 12 न्यूट्रॉन है। यस या नो? यस सर। अगर हम पूछे, इसमें हो गया आपका 12, क्या हो गया? न्यूट्रॉन। अगर आपके क्वेश्चन में पूछेगा 1 मोल सोडियम एटम है, 1 मोल सोडियम एटम है, उस सोडियम एटम के पास, 1 मोल सोडियम एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। सोडियम नंबर 1 मोल सोडियम एटम है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन 11। नो, 6.022 11 है। तो नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? n से। एक
1 Na होता बाबू, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11। हमारे पास तो 1 मोल है, मतलब कितना है यहाँ पर? n एटम्स। तो कितने हो जाएंगे? एक में होता है 11, n में कितना होगा? 11 into n इलेक्ट्रॉन। यस या नो? बोलो जल्दी। यस सर। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 11 into n क्या चीज? प्रोटॉन। अब कितना हो जाएगा आपका? न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 12 into n क्या चीज? समझ में आया? यस या नो? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड। क्लियर है? एनी डाउट? ओके है? ओके है? फिर देख लो और एग्जाम्पल में भी समझो। फिर इस बात को समझिए। आपके पास है 1 मोल कार्बन एटम। यस, आपके पास है 1 कार्बन एटम। तो बताओ, इनके पास है, हमने इनको दिया 1 मोल कार्बन एटम दिया, इनको दिया 1 कार्बन एटम दिया। किसको ज्यादा दिया? दोनों को बराबर दिया कि किसी को ज्यादा दिया? ज्यादा। किसको ज्यादा दिया? 1 मोल का। 1 मोल कार्बन एटम्स मतलब एटम मतलब कितने एटम्स हो गए? 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। यस या नो? यस सर। हम कह सकते हैं n कार्बन एटम्स। यस है? यस या नो? यस या नो? यस सर। अब 1 मोल कार्बन एटम्स है, ठीक है? उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम तो n के बराबर हो गया। अब यहाँ देखो, 1 मोल कार्बन एटम में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे न्यूट्रॉन? 6 न्यूट्रॉन। अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे, आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 1 मोल कार्बन एटम है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना बोलोगे? अरे 1 मोल कार्बन एटम का है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना बोलोगे? क्या बोलोगे? 1 मोल कार्बन एटम है तो कितना इलेक्ट्रॉन बोलोगे? 6 into n इलेक्ट्रॉन। क्या चीज में? 1 मोल कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। यस या नो? कितने हो जाएंगे प्रोटॉन? 6 n प्रोटॉन। कितने हो जाएंगे न्यूट्रॉन? 6 n न्यूट्रॉन। यस। और 2 मोल में पूछेगा, 3 मोल में पूछेगा तो क्लियर कंसेप्ट है यहाँ तक? तो आज यहाँ पर हमने यही सीखा, मोल का रिलेशन किससे है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। राइट डाउन। अब देख लो, ये तो मैं एटम में जाना। यहाँ पर 1 मोल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल नहीं होगा, यार वो मिस्टेक होगा ना। 1 मोल तो 1 कार्बन एटम होगा ही नहीं। सिर्फ 1 कार्बन एटम। क्या हो जाएगा? 1 कार्बन एटम। 1 मोल नहीं होगा। यस सर। 1 कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन। 1 कार्बन एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 6। यहाँ पर हो जाएगा 1। ये तो डिफरेंस है। 1 मोल कार्बन एटम और 1 कार्बन एटम में ये तो डिफरेंस है। यस या नो? यस सर। अब देख लो, अब ये तो एटम के रूप में देखा। अगला हम लोग मॉलिक्यूल के रूप में देखते हैं। मॉलिक्यूल वाले देखते हैं। मॉलिक्यूल में भी हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। मान लिया जाए, सपोज दैट हमारे पास 1 CO2 मॉलिक्यूल है। यस, हम आपको दिया 1 मोल दिया, 1 CO2 मॉलिक्यूल दिया, ठीक है? इनको हमने दिया 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल दिया। आपको दिया 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, इनको दिया 1 मोल, इनको दिया 1 CO2 मॉलिक्यूल, 1 CO2 मॉलिक्यूल। आपको दिया 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल।
सबसे पहले किसको ज़्यादा दिया है? सर 1 मोल। 1 मोल को। क्यों? कि 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 CO2 molecules. Yes या no? यस सर। यानी कि बता सकते हैं n CO2 molecules. Yes या no? यस सर। बोलो जल्दी। यस सर। तो हमारा अब समझ लो, हमारे नाक से रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या निकला? CO2 निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। यस, मान लेते हैं एक 1 CO2 मॉलिक्यूल निकला, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला, कितना प्रोटॉन निकला, कितना न्यूट्रॉन निकला? यस, तो 1 CO2 मॉलिक्यूल, 1 CO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? कार्बन के पास कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस किसके ऑक्सीजन के पास 8 पूजा, कितने हो जाएंगे टोटल? 22 क्या हो जाएंगे? यस, उसी तरह प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर फोकस करते हैं। अब 1 मोल हमने 1 CO2 मॉलिक्यूल हमारे रिस्पायरेशन प्रोसेस में निकला, one CO2 मॉलिक्यूल निकला। यस, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? तो कैसे निकलेगा सर? अरे इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला? लेकिन अगर क्वेश्चन कहते हैं 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल है, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 22, क्योंकि 1 में कितना होता? 1 CO2 में कितना होता? 22 इलेक्ट्रॉन। इसलिए 1 मोल CO2 कितना हो जाएगा? 22 n इलेक्ट्रॉन। यस या नो? यस सर। 22 n इलेक्ट्रॉन। यस या नो? यस सर। क्लियर है? इसी को कहा जाता 2 मोल में, 2 मोल कहा जाता। 2 मोल में 2 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स कर देता। 2 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 इंटू n क्या चीज? CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 एक अगर CO2 रहता तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो 12 में कितना हो जाएगा? 22 इंटू 2 इंटू n इलेक्ट्रॉन क्या चीज? नो मतलब कितना? 44 n क्या चीज? क्लियर है? ओके, राइट डाउन। तो हमने देखा कि मोल का रिलेशन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है। हमने पहले भी जाना है मोल का रिलेशन क्या होता है? मास से होता है। मोल का रिलेशन किससे होता है? वॉल्यूम से होता है। मोल का रिलेशन किससे होता है? नंबर से होता है। अब इन सभी रिलेशनशिप को हम लोग जोड़ देते हैं। मोल का रिलेशन किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। देख लो, समझ लो। अगर आपके पास तो 3 फॉर्मूला है। मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट। कौन सा वेट? गिवन वेट बाय कौन सा वेट? मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट बोल दो साहब, गलती का हो जाएगा। मॉलिक्यूलर पहला फॉर्मूला यह हो। मोल का किससे रिलेशनशिप हो? मास से सर। मास से, वेट से। दूसरा फॉर्मूला देख लो, मोल इक्वल टू नंबर का रिलेशनशिप होता है। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर बटा गिवन नंबर, गिवन नंबर बटा गिवन नंबर एवोगाड्रो बाय कौन सा नंबर? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो नंबर्स। यस ना? यस सर। दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा फॉर्मूला है आपका मोल का, इससे वॉल्यूम से। गिवन वॉल्यूम क्या हो गया? बटा मोलर गिवन वॉल्यूम वॉल्यूम। बाय मोलर वॉल्यूम। यस सर।
1 मोल का वॉल्यूम H2 22.4 लेकिन यहाँ क्या चीज मिलेगा वॉल्यूम लीटर। यस सर। ये तीसरा फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला याद करना है तो बहुत सिंपल है। मोल है ना, मोल किसी का वैल्यू कब पता चलता है? कोई 4 भाई है तो चारों साथ रह रहा है और उसका बहुत वेट उसका बहुत है समाज में, लेकिन वो तब पता नहीं चलेगा कितना किसका वेट। उसको जब डिवाइड करोगे ना तब पता चलेगा। तो मोल इक्वल टू अगर वेट कहा जाएगा तो गिवन वेट, जो भी वेट है उसको डिवाइड कर देना किससे? गिवन वेट का कोटिया कौन हो गया? मॉलिक्यूलर वेट। वेट का कोटिया कौन हो गया? वेट का पार्टनर कौन हो गया? जो भी वेट है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे ना तो क्या दे देगा? मोल इन टर्म ऑफ नंबर। गिवन नंबर का पार्टनर क्या होगा? नंबर का कोटिया नंबर ही होगा ना। गिवन नंबर बाय डिवाइडेड बाय कितना? एवोगाड्रो नंबर। फिर मोल वॉल्यूम के टर्म में निकालना है तो वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम और वॉल्यूम का पार्टनर क्या होता है? 4 लीटर। यस या नो? ये 3 फॉर्मूला हुआ। 3 का इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग को गिवन वेट निकालना है, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, वेट का पार्टनर कौन? मॉलिक्यूलर वेट। वेट का पार्टनर वेट ही होगा ना। मॉलिक्यूलर वेट कौन सा वेट? मॉलिक्यूलर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हम लोग? मोल से मल्टीप्लाई कर दो। मोल इनटू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। मोल इनटू क्या हो जाएगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, नंबर निकालेंगे। नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर नंबर है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मोल। और नंबर का पार्टनर कौन? एवोगाड्रो नंबर, मतलब n। यस चलो, ये दूसरा फॉर्मूला याद हो गया इजी वे में। तीसरा देखो, वॉल्यूम अगर वो निकालना कहेगा एसटीपी पर तो हम लोग का वॉल्यूम का हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मोल। मल्टीप्लाई कर देंगे इसका पार्टनर कौन? मोलर वॉल्यूम, मतलब 22.4। समझ में आया? यस सर। ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करेंगे, ये मतलब कि आप कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ। अब देखिए, अब सारा रिलेशनशिप समझिए। अगर आपके पास 1 मोल है CO2 है, अगर 1 मोल CO2 है तो पूछे आप कितना ग्राम CO2 है? तो 1 मोल CO2 इक्वल टू क्या होता है भाई? फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट है ना। 1 मोल हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो 1 मोल CO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44 ग्राम क्या चीज? CO2। यस। 1 मोल CO2 है, हमारे नाक से निकला 1 मोल CO2। कितना ग्राम CO2 निकला? 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 निकला। मतलब कितना आपका CO2 नंबर में कितना निकला? 6.022 into 10⁻23 क्या चीज निकल गया? CO2 मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम में पूछा जाए, वॉल्यूम में कितना निकला भाई? कितना निकला? 1 मोल CO2 निकला 22.4 क्या निकला? 4 लीटर क्या चीज? CO2। लेकिन क्या चीज लगा देंगे? STPC। समझ में आ गया? यस सर। यस या नो? यस सर। अब देखो, जैसे मान लिया जाए सपोज क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास कि सारा रिलेशनशिप जोड़ सकते हैं, कहीं भी किसी से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है कि 1.7 ग्राम NH3 contain how many moles of NH3 molecule? NH3 है ना। 0.7। देखते दूसरा क्वेश्चन क्या देगा? 1.7 ग्राम NH3 contain how many NH3 molecules? NH3 molecules। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग
कि 1.7 ग्राम NH3 contain how many liters of NH3 at STT. ओके, क्वेश्चन हो सकता है। अब देख लो 1.7 ग्राम NH3 contain how many moles of NH3? तो हम लोग निकाल सकते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, गिवन वेट कितना है 1.7 बाय मोलकुलर वेट को एटॉमिक वेट ऐड कर देंगे, एटॉमिक वेट काटने में कितना होता है 17 नहीं, इसका नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 17। यस सर, यस सर। एक पॉइंट आपका हट जाएगा, पॉइंट हट गया, एक लाठी नंबर के लिए 0 कितना दे जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा 0.1 क्या मोल क्या जी। यस या नो? यस। अब हमको इतना ग्राम था, इसमें तो मोल निकालना था। अब हमको क्या करा, इतना ग्राम 1.7 ग्राम NH3 contain how many NH3 molecules, how many मतलब ये क्या पूछ रहा है, मोल नहीं पूछ रहा है, हाउ मेनी NH3। वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हाउ मेनी मोल्स पूछता 1 मोल 2 मोल 3 मोल होता, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ कितना नंबर में है, एवोगाड्रो संख्या में। यस, तो हम लोग जानते हैं, चलो निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले कुछ नहीं मालूम है आपको, कुछ नहीं मालूम है तो मोल का फॉर्मूला लगा दो। मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर निकालना क्या आपको, नंबर NH3 मॉलिक्यूल्स निकालना है, NH3 मॉलिक्यूल्स निकालना है, NH3 मॉलिक्यूल्स। यस, मतलब क्या निकालना है, नंबर इक्वल टू क्या बोले थे आपको, मोल इनटू कौन सा, मोल तो मालूम नहीं है, लेकिन मोल इक्वल टू और एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, गिवन वेट। कौन सा वेट, गिवन वेट, तो लिख सकते हैं गिवन वेट बाई कौन सा वेट, मोलिकुलर वेट इनटू कितना कर दोगे n। गिवन वेट तो मालूम है ना, यस सर। गिवन वेट कितना है हम लोग का 1.7 और कितना है मोलिकुलर वेट कितना है 70 इनटू कितना कर दोगे n, इसको कितना करोगे सॉल्व करके कितना है 0.1 यानी यहीं से भी यूज कर सकते थे। यस, इसका मोल आया था उसमें से n से मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन अगर हम लोग को ये नहीं क्वेश्चन आता तो इस पे सॉल्व करते। यस या नो? यस सर। लास्ट है आपका क्वेश्चन, 1.7 ग्राम NH3 contain how many liters of NH3? फिर गड़बड़ाना नहीं है, ठीक नहीं, हम लोग को निकालना क्या है, लीटर, निकालना क्या है वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ, मोल इनटू क्या होता है मोलर क्वांटिटी सर। मोलर वॉल्यूम मतलब कितना 22.4। यस यारो, यस सर। हमारे क्वेश्चन में तो मोल नहीं दिया हुआ है लेकिन ग्राम दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं मोल का रिलेशन किससे होता है, ग्राम से, होता है नहीं होता है? यस सर। तो क्या हो जाएगा आप बताओ, मोल का रिलेशन ग्राम से होगा तो ये फॉर्मूला का आप लिख सकते हो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मोल की जगह क्या लिख सकते हो, गिवन वेट बाई कौन सा वेट, मोलिकुलर वेट इनटू कितना, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 1.7, मोलिकुलर वेट कितना है इनटू कितना हुआ 22.4, सॉल्व किया कितना है 0.1 और इसका कितना है 5.4, इसको मल्टीप्लाई कर देगा कितना हो जाएगा 2.24 क्या हो जाएगा एट STP। यस सर, नो? यस सर। तो आप देख लो ये क्या समझा कि मोल का रिलेशन किससे हुआ, ग्राम का रिलेशन किससे हो गया, मोल से, ग्राम का रिलेशन किससे हो गया नंबर से, ग्राम का रिलेशन किससे हो गया लीटर से, वॉल्यूम से। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम को समझ करके इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन।